सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्तों की फैमिली। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मेरे बहुत से भाई बंधुओं व माताओं और बहनों ने श्री कृष्ण जी के जन्म दिवस पर व्रत रखा होगा। स्वयं मैंने भी रखा है दोस्तों। तो दोस्तों, अभी 7 बज चुके हैं, यानी कि सूर्य ढल चुका है। अभी हम 12 बजे तक पानी नहीं पी सकते हैं। तो दोस्तों, इस समय में हमें क्या करना चाहिए, मैं बताता हूं दोस्तों आपको इस समय में क्या करना चाहिए, क्या शुभ कार्य करना चाहिए। आज हम करेंगे दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी के 108 नामों का उच्चारण व उनके अर्थ को भी जानेंगे कि उनके नाम का अर्थ क्या निकलता है। तो दोस्तों, यह एक अच्छा समय है और एकदम खाली समय है। इस समय में हम भगवान कृष्ण जी को अपने मन से याद करेंगे ताकि वह हमसे प्रसन्न हो और उनका आशीर्वाद हम पर पूरे जीवन भर बना रहे, ताकि हमारा परिवार एकदम सुख शांति से अपना जीवन यापन करे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हाँ दोस्तों, अपने साथियों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि अगर उन्होंने यह व्रत किया है तो उनको भी एक बार यह मौका मिले, ताकि वह भी इस समय में भगवान श्री कृष्ण जी के 108 नामों का उच्चारण कर सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। संख्या 1 अचला अर्थात भगवान। संख्या 2 अच्युत अर्थात अचूक प्रभु या जिसने कभी भूल न की हो। संख्या 3 अद्भुत अर्थात अद्भुत प्रभु। संख्या 4 आदिदेव अर्थात देवताओं के स्वामी। संख्या 5 आदित्य अर्थात देवी अदिति के पुत्र। संख्या 6 अजन्मा अर्थात जिनकी शक्ति असीम और अनंत हो। संख्या 7 अजया अर्थात जीवन और मृत्यु के विजेता। संख्या 8 अक्षरा अर्थात अविनाशी प्रभु। संख्या 9 अमृत अर्थात अमृत जैसा स्वरूप वाले। संख्या 10 अनादि अर्थात सर्वप्रथम है जो। संख्या 11 आनंद सागर अर्थात कृपा करने वाले। संख्या 12 अनंता अर्थात अंतहीन देव। संख्या 13 अनंतजीत अर्थात हमेशा विजयी होने वाले। संख्या 14 अनया अर्थात जिनका कोई स्वामी न हो। संख्या 15 अनिरुद्धा अर्थात जिनका अवरोध न किया जा सके। संख्या 16 अपराजित अर्थात जिन्हें हराया न जा सके। संख्या 17 अव्युक्ता अर्थात मानव की तरह स्पष्ट। संख्या 18 बाल गोपाल अर्थात भगवान कृष्ण का बाल रूप। संख्या 19 बलि अर्थात सर्वशक्तिमान। संख्या 20 चतुर्भुज अर्थात 4 भुजाओं वाले प्रभु। संख्या 21 दानवेंद्रो अर्थात वरदान देने वाले। संख्या 22 दयालु अर्थात करुणा के भंडार। संख्या 23 दयानिधि अर्थात सब पर दया करने वाले। संख्या 24 देवादिदेव अर्थात देवों के देव। संख्या 25 देवकी नंदन अर्थात देवकी के लाल अर्थात पुत्र। संख्या 26 देवेश अर्थात ईश्वरों के भी ईश्वर। संख्या 27 धर्माध्यक्ष अर्थात धर्म के स्वामी। संख्या 28 द्वारकाधीश अर्थात द्वारका के अधिपति। संख्या 29 गोपाल अर्थात ग्वालों के साथ खेलने वाले। संख्या 30 गोपाल प्रिया अर्थात ग्वालों के प्रिय। संख्या 31 गोविंदा अर्थात गाय प्रकृति भूमि को चाहने वाले। संख्या 32 ज्ञानेश्वर अर्थात ज्ञान के भगवान। संख्या 33 हरि अर्थात प्रकृति के देवता। संख्या 34 हिरण्यागर्भा अर्थात सबसे शक्तिशाली प्रजापति। संख्या 35 ऋषिकेश अर्थात सभी इंद्रियों के दाता। संख्या 36 जगत गुरु अर्थात ब्रह्मांड के गुरु। संख्या 37 जगदीशा अर्थात सभी के रक्षक। संख्या 38 जगन्नाथ अर्थात ब्रह्मांड के ईश्वर। संख्या 39 जनार्दना अर्थात सभी को वरदान देने वाले। संख्या 40 जयंत है अर्थात
सभी दुश्मनों को पराजित करने वाले। संख्या 41 ज्योतिरादित्य अर्थात जिनमें सूर्य की चमक है। संख्या 42 कमलनाथ अर्थात देवी लक्ष्मी के प्रभु। संख्या 43 कमल नयन अर्थात जिनके कमल के समान नेत्र हैं। संख्या 44 काम साधक अर्थात कंस का वध करने वाले। संख्या 45 कंजलोचन अर्थात जिनके कमल के समान नेत्र हैं। संख्या 46 केशव अर्थात लंबे काले उलझा ताले जिसने। संख्या 47 कृष्ण अर्थात सांवले रंग वाले। संख्या 48 लक्ष्मीकांत अर्थात देवी लक्ष्मी के देवता। संख्या 49 लोकाध्यक्ष अर्थात तीनों लोक के स्वामी। संख्या 50 मदन अर्थात प्रेम के प्रतीक। संख्या 51 माधव अर्थात ज्ञान के भंडार। संख्या 52 मधुसूदन अर्थात मधु दानवों का वध करने वाले। संख्या 53 महेंद्र अर्थात इंद्र के स्वामी। संख्या 54 मनमोहन अर्थात सबका मन मोह लेने वाले। संख्या 55 मनोहर अर्थात बहुत ही सुंदर रूप रंग वाले प्रभु। संख्या 56 मयूर अर्थात मुकुट पर मोर पंख धारण करने वाले भगवान। संख्या 57 मोहन अर्थात सभी को आकर्षित करने वाले। संख्या 58 मुरली अर्थात बांसुरी बजाने वाले प्रभु। संख्या 59 मुरलीधर अर्थात मुरली धारण करने वाले। संख्या 60 मुरली मनोहर अर्थात मुरली बजाकर मोहने वाले। संख्या 61 नंद गोपाल अर्थात नंद बाबा के पुत्र। संख्या 62 नारायण अर्थात सबको शरण में लेने वाले। संख्या 63 निरंजन अर्थात सर्वोत्तम। संख्या 64 निर्गुण अर्थात जिनमें कोई अवगुण नहीं हो। संख्या 65 पदाहस्ता अर्थात जिनके कमल की तरह हाथ हैं। संख्या 66 पदानाभ अर्थात जिनकी कमल के आकार की नाभि हो। संख्या 67 परब्रह्मण अर्थात परम सत्य। संख्या 68 परमात्मा अर्थात सभी प्राणियों के प्रभु। संख्या 69 परम पुरुष अर्थात श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाले। संख्या 70 पार्थ सारथी अर्थात अर्जुन के सारथी। संख्या 71 प्रजापति अर्थात सभी प्राणियों के नाथ। संख्या 72 पुण्य अर्थात निर्मल व्यक्तित्व। संख्या 73 पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम पुरुष। संख्या 74 रविलोचन अर्थात सूर्य जिनका नेत्र है। संख्या 75 सहस्त्राकाश अर्थात हजार आंख वाले प्रभु। संख्या 76 सहस्त्रजीत अर्थात हजारों को जीतने वाले। संख्या 77 सहस्त्रपात अर्थात जिनके हजारों पैर हों। संख्या 78 साक्षी अर्थात समस्त देवों के गवाह। संख्या 79 सनातन अर्थात जिनका कभी अंत न हो। संख्या 80 सर्वजन अर्थात सब कुछ जानने वाले। संख्या 81 सर्वपालक अर्थात सभी का पालन करने वाले। संख्या 82 सर्वेश्वर अर्थात समस्त देवों से ऊंचे। संख्या 83 सत्यवचन अर्थात सत्य कहने वाले। संख्या 84 सत्यव्यक्त अर्थात श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाले देव। संख्या 85 संत है अर्थात शांत भाव वाले। संख्या 86 श्रेष्ठ अर्थात महान। संख्या 87 श्रीकांत अर्थात अद्भुत सौंदर्य के स्वामी। संख्या 88 श्याम अर्थात जिनका रंग सांवला हो। संख्या 89 श्याम सुंदर अर्थात सांवले रंग में भी सुंदर दिखने वाले। संख्या 90 सुदर्शन अर्थात रूपवान। संख्या 91 सुमेध अर्थात सर्वज्ञानी। संख्या 92 सुरेशम अर्थात सभी जीव जंतुओं के देव। संख्या 93 स्वर्गपति अर्थात स्वर्ग के राजा। संख्या 94 त्रिविक्रमा अर्थात तीनों लोकों के विजेता। संख्या 95 उपेंद्र अर्थात इंद्र के भाई। संख्या 96 वैकुंठनाथ अर्थात स्वर्ग के रहने वाले।
संख्या 97 वर्धमान है अर्थात जिनका कोई आकार न हो। संख्या 98 वासुदेव अर्थात सभी जगह विद्यमान रहने वाले। संख्या 99 विष्णु अर्थात भगवान विष्णु के स्वरूप। संख्या 100 विश्व दक्षिण है अर्थात निपुण और कुशल। संख्या 101 विश्वकर्मा अर्थात ब्रह्मांड के निर्माता। संख्या 102 विश्व मूर्ति अर्थात पूरे ब्रह्मांड का रूप। संख्या 103 विश्व रूपा अर्थात ब्रह्मांड हित के लिए रूप धारण करने वाले। संख्या 104 विश्ववात्मा अर्थात ब्रह्मांड की आत्मा। संख्या 105 वृष पर्व अर्थात धर्म के भगवान। संख्या 106 यदवेंद्रा अर्थात यादव वंश के मुखिया। संख्या 107 योगी अर्थात प्रमुख गुरु। संख्या 108 योगी नाम पति अर्थात योगियों के स्वामी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे श्री कृष्ण के 108 नामों का उच्चारण समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ आपने भी मेरे साथ एक बार भगवान श्री कृष्ण के 108 नामों का उच्चारण अवश्य किया होगा। चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं और जल्द हाजिर होता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे।